पांच लेसन का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो आती है क्वेश्चन वो हम लोग ध्यान से समझेंगे। एक नंबर में रहेगा कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। देखो यूक्लिड जो था वो तुम्हारा मिस्र के निवासी थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में रहेगा यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ का नाम बताएं। ए नंबर में है रामायण, बी नंबर में है एलिमेंट्स, सी नंबर में पुस्तिका और डी नंबर में कोई नहीं। तो यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से हम लोग बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, मतलब अनंत। नेक्स्ट यूक्लिड का जो ग्रंथ था एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा गया था। ऑप्शन है ए नंबर में 12, बी नंबर में 13, सी नंबर में है 14 और डी नंबर में है 15। तो एलिमेंट्स जो पुस्तक थी उसको उन्होंने 13 भागों में बांटा, 13 भागों में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ग्रंथ एलिमेंट्स के प्रत्येक भागों को क्या कहते हैं। ये जो 13 भागों में बांटा गया था तो 13 भाग को प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है पुस्तिका, बी नंबर में है पुस्तक, सी नंबर में है ठोस और डी नंबर में कोई नहीं। तो हम लोग को जो है प्रत्येक जो तुम्हारा भाग था उस भाग को हम लोग पुस्तिका कहते हैं, इसलिए पुस्तिका पर आप लोग टिक लगाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को ध्यान में देने योग्य बात है जो आप लोग को पूछता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। एक पूछते हैं कि थेल्स जो वैज्ञानिक थे, है ना, थेल्स एक गणितज्ञ थे। थेल्स कौन सा देश के निवासी थे। तो यूनान के निवासी थे, ठीक है। थेल्स कौन सा देश के निवासी थे। यूनान। ये यूनान एक देश है, उसी का निवासी थे। थेल्स का एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम था, थेल्स का जो शिष्य था उसका नाम था पाइथागोरस। ये भी पूछता है एग्जामिनेशन में कि थेल्स का शिष्य का क्या नाम था। तो थेल्स का शिष्य का जो नाम था उसका नाम था पाइथागोरस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि किसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो प्रमेय एक ऐसी चीज है जिसको प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। प्रमाणित किया जाता है, किसको प्रमाणित किया जाता है। प्रमेय। लेकिन अभिधारणा या अवग्रहित ये एक ऐसी चीज है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसको हम लोग को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग याद रखें। किसको अभिधारणा या अवग्रहित, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑलरेडी प्रमाणित रहती है। खाली प्रमेय ऐसा चीज है जिसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। प्रमाण का मतलब होता है सिद्ध करना। तो प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, अभिधारणा और अधिग्रहित को जो है हम लोग प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसको सिद्ध नहीं करना, ठीक है।